गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृष्णा सोबती का लिखा हुआ बचपन पाठ का सार पढ़ रहे हैं। बचपन पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक गद्य विधा है जिसको कोई लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर लिखता है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों को बताया है। लेखिका कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। वह अब पहले गोरे रंग के कपड़े पहनना, गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, किंतु अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनती है। लेखिका ने अपने बचपन में पहनी सभी पोशाकों के संबंध में भी बताया है। लेखिका के घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया था। इसी कारण रविवार के दिन वह सुबह ही मोजे धोती थी। उसके बाद वह अपने जूतों पर पॉलिश करके उन्हें चमकाया करती थी। लेखिका बताती है कि उन दिनों जूते आरामदायक नहीं होते थे। तो लेखिका के कहने का जो सरल संदेश क्या है कि बचपन से ही इनके परिवार में एक नियम था कि बच्चे अपना काम स्वयं करेंगे। तो रविवार के दिन सभी बच्चे अपनी जुराबें, मोजे स्वयं धोते थे, जूते धोकर चमकाते थे पॉलिश करके। और बचपन में लेखिका जहाँ गहरे रंग के, गूढ़े रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसके कपड़े हल्के रंग के होते गए। नेक्स्ट है, लेखिका अपने बचपन की बातें याद करते हुए कहती है कि उसके माता पिता प्रत्येक शनिवार को घर के सभी बच्चों को ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। तो ये भी नियम है उनके घर का कि शनिवार को घर के सभी बच्चों को ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है, दूध भी मिलाकर। उनका मानना था कि इससे बच्चों की सेहत ठीक रहती है। लेखिका बताती है कि तब के समय में और अब के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। यह अंतर खाने पीने की चीज़ों से लेकर मनोरंजन के साधनों में भी है। लेखिका कहती है कि उसका घर शिमला के मॉल रोड के पास ही था। वहाँ वह खूब घूमती फिरती थी। उसे खाने पीने की चीज़ों का भी बहुत शौक था। चॉकलेट और टॉफ़ी तो काफ़ी मात्रा में उसके पास रहते ही थे। वह शिमला के खट्टे मीठे और रसदार फलों को आज भी याद करती है। उसे चने जोर गर्म खाना और शिमला रिज पर घुड़सवारी करने में बड़ा मज़ा आता था। और अब इसमें लेखिका ने अपने बचपन की जो यादें हैं उनको बताया कि उसको किन कामों को करने में, किस प्रकार के खेल खेलने में आनंद था और किस प्रकार की चीज़ें खाने में उनकी रुचि थी। लेखिका शिमला की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आज के समय वहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। शाम के समय वहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। सामने जाखू का पहाड़ था और वहीं ऊंचा चर्च भी था। जब चर्च की घंटियां बजती थी तो उनकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। सूर्यास्त के समय गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल जाती थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते थे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती थी। रात के समय रिज की रौनक और स्कैंडल पॉइंट की भीड़ और भी बढ़ जाती थी। वहीं स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा होता था। वह मॉडल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता था। तो इसमें लेखिका ने बताया है कि जहां वो शाम को घूमा करते थे उसके आसपास का माहौल कैसा था, वहां कैसी दुकानें थी और लोगों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार शिमला कालका ट्रेन का एक प्रतिरूप या मॉडल रखा गया था। आगे है, लेखिका अपने बचपन की उस घटना को याद करती है जब उसने पहली बार चश्मा बनवाया था। जब वह चश्मा लगाती थी तो उसे बड़ी हैरानी से देखते थे। लेखिका के चचेरे भाई ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बना ली लंगूर की। तो मतलब कि उसने आँख पर चश्मा तो लगा लिया है कि उसे दूर की सूझ सके, दिखाई दे सके, लेकिन उसको खुद को ये नहीं पता चल रहा कि इस तरह चश्मा लगाने से वह लंगूर की शक्ल बना ली है।
लेखिका को याद है कि वह इसे सुनकर खूब खींची थी, उसे बहुत चिढ़ थी इस बात से। तब उसने आईने के आगे जाकर बार बार चश्मा लगाया और उतारा था। लेखिका कहती है कि आज वह टोपी पहनना पसंद करती है। पहले उसे दुपट्टे ओढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन आजकल वह सहज सरल हिमाचली टोपियाँ पहनती है। तो इस प्रकार से ये पाठ का सारांश है। कल हम नई वीडियो में और पीडीएफ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। सयाना का अर्थ होता है बुद्धिमान या होशियार, विद्वान। शताब्दी 100 साल होते हैं, दशक 10 साल। फ्रिल झालर होती है, मोजे जुराबे, मनाही मना करना, इतवार रविवार, किस्म प्रकार, आरामदेह आराम देने वाले, फ़र्क अंतर, शनिचर शनिवार, ओलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, मितली जी मचलाना उल्टी आना, नीरा बिल्कुल, बुरकवाते छिड़कवाते, कमतर थोड़ा कम, ननिहाल नाना का घर, हृष्ट पुष्ट ताकतवर, चर्च गिरजाघर, स्पीड गति, अटपटा अजीब, तकलीफ दर्द पीड़ा, ऐनक चश्मा, चचेरा भाई, चाचा का लड़का, आईना शीशा, आश्वासन भरोसा और खींचना झुंझलाना। ये कुछ गिने चुने इस पाठ से शब्द और उनके अर्थ हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर पीडीएफ में और वीडियो में लेके आएंगे। Powered by PK Star 007